नमस्कार, स्वागत है आपका विद्या जोन यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की क्लास में अपन बात करने वाले हैं पैरा ओलंपिक 2024 खेलों की। आपको पता है कि राजस्थान का एग्जाम ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें खेलों से संबंधित प्रश्न नहीं आता। हर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है और अभी के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यहीं से बनते हैं, पैरा ओलंपिक से। तो पैरा ओलंपिक से राजस्थान में किन खिलाड़ियों ने भाग लिया, कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया, कौन सा मेडल प्राप्त किया और उनका कौन कौन से खेल से संबंध है, इस प्रकार के प्रश्न यहाँ पर देखने को आपको मिल सकते हैं एग्जाम के अंदर। तो इसी को ध्यान में रखते हुए ये क्लास आपके लिए लाई गई है और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। आपको बस एक काम करना है कि इस क्लास को पूरी शिद्दत के साथ पूरा अटेम्प्ट करना है और अपनी तैयारी को और मजबूत करना है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज की क्लास को। लास्ट तक बने रहिएगा। लास्ट में राजस्थान, पहले भारत से संबंधित अपन चर्चा करेंगे और फिर राजस्थान से संबंधित कैसे कैसे प्रश्न बन सकते हैं पूरी व्याख्या के साथ मैं आपको बताने वाला हूं। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, हाल ही में पेरिस में आयोजित पैरा ओलंपिक 2024 कौन से क्रम के खेल थे? तो देखिए, बात करते हैं पेरिस में आयोजित हुए हैं कौन से खेल हैं? पैरा ओलंपिक। ओलंपिक पहले हो चुके हैं, ये पैरा ओलंपिक है। तो सबसे पहले ये कौन सा संस्करण है इनका, कौन से क्रम के पूछे जा रहे हैं? तो ये आपके कौन से क्रम के हैं? 17वां संस्करण है। कौन सा है? 17वां संस्करण है। ये कहां पर आयोजित हुए? तो ये आयोजित हुए फ्रांस की राजधानी पेरिस में। नाम से पता चल रहा है। कब से कब तक? तो ये चले थे 28 अगस्त से 8 सितंबर तक। कब से? 28 अगस्त से 8 सितंबर 2024 तक इनका आयोजन हुआ। और इसका आयोजन कौन करता है? तो इनका आयोजन करता है अंतरराष्ट्रीय पैरा ओलंपिक समिति। अंतरराष्ट्रीय पैरा ओलंपिक समिति द्वारा इनका आयोजन किया जाता है। और कौन से स्टेडियम में इनका आयोजन हुआ? तो ये आपको ध्यान रखना है। स्टेडियम का नाम है स्टेड डी फ्रांस स्टेडियम। इन स्टेडियम में इनका आयोजन हुआ। ठीक है। अब ये इन सब 17वें पैरा ओलंपिक के बारे में जानकारी। और एक जानकारी और ध्यान में रखना कि इसका शुभंकर क्या है। क्या मस्कट क्या है, शुभंकर क्या है? तो शुभंकर है फ्रिज। फ्रिज भी बोल सकते हैं, फ्रिज टोपी भी इसको बोलते हैं। तो आपको फ्रिज ध्यान में रख लेना, ऐसा नाम आपको मिलेगा तो आपको आंसर राइट कर देना है। इससे पहले जो ओलंपिक हुए थे वो कहाँ हुए थे? 2024 के ओलंपिक हुए थे वो कहाँ हुए थे? वो भी आपके पेरिस में ही हुए थे। कहाँ पर हुए? पेरिस में। और वो कौन सा संस्करण था? तो वो 33वां संस्करण था ओलंपिक का। ठीक है। ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब एक बात यहाँ से, अगर एग्जाम में 2 कदम आगे बढ़ेगा तो आपसे क्या पूछ सकता है कि 17वें का आयोजन तो कहाँ हो गया? पेरिस में हो गया। 18वां कहाँ आयोजित होगा? अब 18वां होगा ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक, वो कहाँ होगा? 18वां कब होगा? सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए, 2028 में होगा। कहाँ होगा? तो ये अमेरिका में होगा। और अमेरिका में कहाँ पर होगा? लॉस एंजल्स में होगा। कहाँ पर? लॉस एंजल्स शहर में आयोजित किया जाएगा। और ये कहाँ है? यूएस यानी कि अमेरिका में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आगे बढ़ने से पहले? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके 17वां संस्करण है, तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो सभी पूरी डिटेल मैंने यहाँ पर आपको बताई है, इनको याद में रखना है, भूलना नहीं है। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में समापन समारोह का भारतीय ध्वजवाहक कौन थे, कौन था? तो देखो, ध्वजवाहक बात करें तो ध्वजवाहक 2 तरह से। ध्वजवाहक कहाँ बात कर रहे हैं? पैरा ओलंपिक की बात कर रहे हैं। पैरा ओलंपिक में ध्वजवाहक 2 तरह से। कैसे? एक तो जब शुरू हुआ तब, और एक समापन में। उद्घाटन, शुरू का मतलब
उद्घाटन भी है। उद्घाटन समारोह में कौन था, तो ये दोनों बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो शुरुआत में बात करें उद्घाटन समारोह में, यहाँ आपके तो उद्घाटन समारोह की बात करते हैं पहले, तो सुमित अंतिल या अंतल बोले, और कौन था, भाग्यश्री। तो ये थे उद्घाटन समारोह के। समापन समारोह की बात करें, देखो अगर मेरी स्पीड आपको धीरे लग रही ना, तो यूट्यूब में सिस्टम है स्पीड को डबल भी आप कर सकते हो, तो कैसे भी देखें, आप पूरा देखें बस। समापन समारोह में है हरविंदर सिंह और प्रीतिपाल। ठीक है, ये दोनों आपको ध्यान में रखना है, हरविंदर सिंह और प्रीतिपाल, ये समापन समारोह के ध्वजवाहक है। तो पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सुमित अंतल और भाग्यश्री ये उद्घाटन समारोह के। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 की पदक तालिका में भारत कौन से स्थान पर रहा। तो देखिए यहां पर बात करें भारत की, तो भारत आपके 18वें स्थान पर। कौन से स्थान पर, 18। प्रथम स्थान पर कौन रहा, प्रथम स्थान पर रहा चीन। कितने मेडल के साथ, तो चीन ने मेडल उठाए थे यहां पर 220 पदक, 220। 18वें पे कौन है, भारत। कितने मेडल है भारत के, भारत के मेडल है 29। कितने हैं, 29 मेडल है। आगे इससे संबंधित और चर्चा करेंगे आगे के प्रश्नों में, तो ये आपको ध्यान में रखना है। चौथा ऑप्शन आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखो ये याद रखने का तरीका ये भी, 17वें, तो 17वें क्रम का तो पेरिस पैरा ओलंपिक का संस्करण 17वां है। 17वें क्या है, पैरा ओलंपिक का संस्करण 17वें खेल में 18वें स्थान पर रहे, तो आसानी से याद भी रखा जा सकता है। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में भारत के लिए पहला पदक जीतने वाली अवनी लखेरा का संबंध किस खेल से है। पहला स्वर्ण पदक किसने जीता भारत के लिए, अवनी लखेरा। पेरिस पैरा ओलंपिक में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता, अवनी लखेरा ने जीता। और अवनी की बात करें, अवनी लखेरा भी मिल सकता है, लेखरा भी मिल सकता है। अवनी का संबंध कहां से है, अवनी का संबंध है जयपुर राजस्थान से, जयपुर राजस्थान से। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, इसने कौन सा पदक जीता है, स्वर्ण पदक जीता है। अभी पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक, ये भारत का पहला, भारत का इस खेल में भारत का पहला स्वर्ण पदक है। ठीक है, और किस में जीता है, तो इनका संबंध है निशानेबाजी, और निशानेबाजी को शूटिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं शूटिंग। तो शूटिंग या निशानेबाजी के अंदर इन्होंने ये जीता है। ठीक है, और इनका जो कैटेगरी है वो भी आप ध्यान में रख सकते हैं। कैटेगरी है SH1 कैटेगरी। कौन सी कैटेगरी है, SH1। आगे बढ़े, तो इनका संबंध किससे हो गया, निशानेबाजी से। अगला प्रश्न है, कौन लगातार 3 पैरा ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बने। 3 लगातार, कितने पदक, 3 पदक लगातार जीतने पैरा एथलीट कौन बने, बताइए देखें। तो नाम आपने सुना होगा, मरियप्पन थंगावेलु। कौन है, मरियप्पन थंगावेलु। इन्होंने 3 पैरा ओलंपिक में पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बन गए। इनका संबंध है ऊंची कूद T42। इसमें कब जीता, इसमें पदक जीता इन्होंने रियो ओलंपिक 2016 में।
स्वर्ण पदक जीता। फिर 2020 में टोक्यो में जीता। टोक्यो में कौन सा जीता? रजत। फिर गलत ली थी। रजत पदक यानी कि सिल्वर जीता। फिर अभी 2024 पेरिस में कौन सा जीत लिया? कांस्य पदक जीत लिया। तो लगातार जो भी आपके ओलंपिक खेल हुए हैं, पैरा ओलंपिक 2016 में, 20 में और 24 में, तीनों में ही पदक हासिल किया है। सबसे पहले स्वर्ण हासिल किया रियो में, रजत हासिल किया टोक्यो में और कांस्य पदक अभी जीत लिया इसमें पेरिस में। तो ऐसे खिलाड़ी कौन है? मरियप्पन थंगावेल, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। भारत ने पेरिस ओलंपिक 2024 में कितने सदस्यीय पैरा एथलीट टीम को भेजा है? कितने खिलाड़ी यहां पर गए थे? तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है कितने खिलाड़ी भेजे गए थे। तो यहां पर आपके 84 खिलाड़ी भेजे गए। पूरी डिटेल देता हूं मैं आपको। 84 खिलाड़ी भेजे। कितने खेलों में भाग लिया? 12 खेलों में भाग लिया गया। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और कितने मेडल जीते? 29 मेडल जीते। ठीक है, तो यहां पर बात करें तो कितना हो जाएगा? पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 84 खिलाड़ी यहां पर भेजे गए। कितने खेलों में भाग लिया गया? 12 में। ठीक, ये तीनों ही बातें आपको ध्यान में रखनी है। और 29 मेडल यहां पर जीत कर लाए। अगला प्रश्न है, पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में भारतीय दल द्वारा जीते गए पदकों के संदर्भ में सही है। स्वर्ण पदक कितने जीते हैं? 7। रजत कितने जीते हैं? 9। कांस्य कितने जीते हैं? 13। बिल्कुल सही बात है। चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और इस प्रकार टोटल कितने हो गए? ये 29 हो गए। 29 पदकों के साथ कौन सा स्थान हासिल किया? 18वां स्थान भारत ने पदक तालिका में हासिल किया। अगला प्रश्न, पेरिस पैरा ओलंपिक भारत ने कितने खेल विषयों में भाग लिया? कितने खेल विषयों में भाग लिया? यहां पर यह पूछा जा रहा है कि कितने खेलों में भाग लिया। तो यहां पर अगर बात करें, अभी अपन ने बात की 12 खेलों के अंदर यहां पर भाग लिया। और कुछ खेल ऐसे हैं जिसमें पहली बार ही भाग लिया है, तो वो भी अपन आगे बात करने वाले हैं प्रश्न के माध्यम से। पेरिस ओलंपिक में देखो एक बहुत अच्छी बात है, पेरिस पैरालंपिक खिलाड़ी भारत ने कितने भेजे? 84। कितने खिलाड़ी भेजे थे? 84 खिलाड़ी भेजे। कितने खेलों में भाग लिया? 12। कुल खेल कितने थे? कुल खेल थे 22। पेरिस पैरा ओलंपिक में टोटल 22 खेल थे, उनमें से 12 में ही भारत ने भाग लिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में भारत में निम्न में से किस में पहली बार भाग लिया है? तो ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। किसमें पहली बार भाग लिया है? पैरा साइकिलिंग, पैरा रोइंग, ब्लाइंड जुडो, ये 3 ऐसे खेल हैं जिसमें भारत पहली बार भाग ले रहा है। मतलब लिया है, अब तो समाप्ति हो गया 8 तारीख को। तो उपयुक्त सभी आपका आंसर होगा। तीनों का नाम ध्यान में रखना। अगला प्रश्न है, निम्न में से सही सुमेलित नहीं है। खेल दिए हुए हैं, जीते गए पदक। तो भारत ने कौन कौन से पदक किसमें जीते हैं, ये आपको बताना है। तो एथलेटिक्स की बात करते हैं तो टोटल 17 जीते। इसमें स्वर्ण कितने हैं? 4 स्वर्ण हैं। और रजत की बात करें तो यहाँ पर 6 रजत हैं। और कांस्य की अगर बात करें तो कांस्य आपके हो गए 7। बैडमिंटन में कितने जीते हैं टोटल पदक? 5 पदक जीते हैं। तो ये किस प्रकार से हैं? एक पदक तो है स्वर्ण का, एक पदक आपके हैं, सॉरी 2 पदक है रजत का और 2 ही है कांस्य। ये हो गया आपके गोल्ड, ये हो गया सिल्वर और ये हो गया ब्रॉन्ज। ठीक है, ध्यान रखना।
बैड में निशानेबाजी की अगर बात करें तो निशानेबाजी में टोटल 4 पदक हासिल किए, एक आपके गोल्ड हैं, एक ही आपके रजत हैं और 2 आपके कांस्य हैं। ठीक है। फिर अगर बात करें तीरंदाजी की, तो तीरंदाजी के अंदर टोटल पदक एक नहीं 2 हासिल किए गए। और किस किस में? पहला एक स्वर्ण पदक है, रजत पदक यहाँ पर नहीं मिला और ब्रॉन्ज पदक मिला एक। तो ये आपको ध्यान में रखना है। जूडो के अंदर बात करें तो जूडो के अंदर भारत को एक पदक मिला और वो कौन सा मिला? वो मिला आपके ब्रॉन्ज मेडल। तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये एथलेटिक्स है। एथलेटिक्स के अंदर टोटल कितने पदक मिले? 17। सबसे ज्यादा किस में मिले? एथलेटिक्स में। सबसे कम पूछे तो जूडो में। जूडो में कितना मिला है? एक पदक ही हासिल किया है, वो भी कांस्य। ठीक है। तो ये प्रश्न 2-3 तरीके से यहाँ से प्रश्न बन सकता है। सर्वाधिक पूछे तो एथलेटिक्स में 17, 4 स्वर्ण, 6 रजत और 7 कांस्य। ठीक है। और जूडो में पूछे कम, सबसे कम पूछे तो जूडो में एक कांस्य पदक। बैडमिंटन में 5 मिले हैं। तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण एथलेटिक्स ही है, यहाँ पर ध्यान रखना। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? खेल खिलाड़ी, यानी कि खिलाड़ी दिए हुए हैं, सामने खेल भी आपके दिए हुए हैं। पूछा जा रहा है इसका खेल कौन सा है? तो अवनी लखेरा की बात करें तो ये निशानेबाज हैं और इन्होंने स्वर्ण पदक हासिल किया है। ठीक है। नीतीश कुमार की अगर बात करें तो ये निशानेबाज नहीं है। नीतीश कुमार का खेल कौन सा है? बैडमिंटन है। नीतीश कुमार का बैडमिंटन है, इन्होंने भी स्वर्ण पदक हासिल किया है। सुमित अंतल ये एथलेटिक्स हैं, इन्होंने भी स्वर्ण पदक हासिल किया है। ठीक है। और हरविंदर सिंह की बात करें तो इनका संबंध तीरंदाजी से है और इन्होंने भी स्वर्ण पदक हासिल किया है। ठीक है। तो स्वर्ण पदक वाले हो गए 4। 3 और है स्वर्ण पदक वाले। कौन कौन? एक का नाम है धर्मवीर। ठीक है। एक का नाम है प्रवीण कुमार और एक का नाम है नवदीप सिंह। नवदीप सिंह, इन्होंने भी क्या जीता है? सभी ने गोल्ड जीता है। तो गोल्ड वाले सातों ही हो गए। धर्मवीर सिंह की धर्मवीर की बात करें तो ये क्या है? ये एथलेटिक्स है। क्या है? एथलेटिक्स है। प्रवीण कुमार की बात करें तो ये भी एथलेटिक्स है। नवदीप सिंह की बात करें तो ये भी एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक हासिल किया है। तो यहाँ पर आप सातों ही नाम ध्यान में रखेंगे स्वर्ण पदक वाले। टोटल 7 ही गोल्ड मिले थे और 9 रजत मिले हैं और 13 कांस्य मिले हैं। ठीक, आगे बढ़े तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा ऑप्शन हो जाएगा असुमेलित। अगला प्रश्न, पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में राजस्थान के कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया? राजस्थान के कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया? तो यहाँ पर राजस्थान से भाग लेने वाले खिलाड़ी मैं आपको बता देता हूँ। राजस्थान से भाग लेने वाले खिलाड़ी कौन कौन है? पहला है अवनी लेखरा। ठीक है। दूसरे नंबर पे बात करें तो सुंदर गुर्जर। तीसरे नंबर पे बात करें तो कृष्णा नागर। चौथे नंबर पे है मोना अग्रवाल। ठीक है। इनके खेल भी मैं आपको बता दूंगा अभी। पांचों हैं रुद्राक्ष खंडेलवाल। छठे नंबर पे हैं निहाल सिंह। जो आपके नाम कम चर्चित होते हैं ना, वो एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं, आजकल ये भी ट्रेंड है। संदीप सिंह। आठवें नंबर पे है अनीता चौधरी और 9वें नंबर पे है श्याम सुंदर। ये श्याम सुंदर कई बार पूछे जा चुके हैं एग्जाम में, तो इनका भी ध्यान रखना। अब इनके खेल सुनो। खेल के लिए मैं अलग कलर लेता हूं ताकि थोड़ा अच्छा लगे और आपको सही समझ में आ जाए। अवनी लेखरा का संबंध किससे है? शूटिंग से। सुंदर गुर्जर का संबंध है भाला फेंक से। कृष्णा नगर का संबंध बैडमिंटन से।
मोना अग्रवाल का संबंध शूटिंग से, रुद्राक्ष खंडेलवाल का संबंध भी शूटिंग से, निहाल सिंह का संबंध भी किससे, शूटिंग से, संदीप सिंह का संबंध है लंबी कूद। जो अलग है उन्हीं को याद करना, शूटिंग वालों को याद करने की जरूरत नहीं, अलग है उनको याद कर लो, अपने आप बाकी के रह जाएंगे। और अनीता चौधरी ये है आपके रोइंग, ये पहली बार शामिल हुआ है रोइंग खेल, तो ये नाम इंपॉर्टेंट है अनीता चौधरी। रोइंग में किसने भाग लिया है, अनीता चौधरी ने भाग लिया है। और श्याम सुंदर है तीरंदाज। तो ये वह सबसे महत्वपूर्ण चीज है और इससे प्रश्न पूछा जाता है। तो यहां पर पूछा जा रहा है राजस्थान से कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया, 9 खिलाड़ियों ने भाग लिया। 84 का मतलब है कि भारत से जो टीम गई है वो 84 खिलाड़ियों की टीम गई है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। सुंदर गुर्जर भाला फेंक अभिवाद की, कृष्णा नागर बैडमिंटन, मोना अग्रवाल शूटिंग, श्याम सुंदर, ये श्याम सुंदर का संबंध तीरंदाज है, ये क्या है तीरंदाजी से संबंधित है। रोइंग इससे संबंधित नहीं, रोइंग से संबंधित है अनीता चौधरी। कौन है अनीता चौधरी। चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, राजस्थान की मोना अग्रवाल ने कौन सा पदक हासिल किया है। मोना अग्रवाल ने कौन सा पदक जीता है बताइए। बताइए देखें, मोना अग्रवाल। तो मोना अग्रवाल की बात करें तो इनका संबंध किससे है, शूटिंग से संबंधित है मोना अग्रवाल। और इन्होंने कौन सा पदक जीता है, तो इन्होंने कांस्य पदक जीता है। क्या जीता है, कांस्य पदक। तो राजस्थान से देखो पदक कितने खिलाड़ी लाए हैं, राजस्थान से पदक जीतने वाले खिलाड़ी, पहला नाम है अवनी लेखरा या लखेरा, जो भी है। इन्होंने कौन सा पदक जीता, स्वर्ण पदक जीता। किस में जीता, और इनका संबंध किससे है, शूटिंग से। ठीक, दूसरे नंबर पे बात आती है मोना अग्रवाल की। तो मोना अग्रवाल की बात करें तो इन्होंने क्या जीता, इन्होंने जीता कांस्य। कांस्य पदक किस में जीता, शूटिंग में जीता। तीसरा नाम है सुंदर गुर्जर, और इनका संबंध, इन्होंने भी जीता कौन सा है, कांस्य पदक ही जीता है, लेकिन इनका संबंध किससे है, भाला फेंक से। तो ये भी ध्यान रखना, ये तीनों चीज महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण है। तो मोना अग्रवाल ने कौन सा जीता है, कांस्य पदक जीता है। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारतीय पैरा ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है। तो देखो यहां पर बात करें भारतीय, दोनों ही बात कर लेते हैं अपन। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष, ठीक, और भारतीय पैरा ओलंपिक संघ के अध्यक्ष, दोनों की ही बात करते हैं और दोनों का नाम मैं आपको यहां पर बताता हूं। तो देखिए भारतीय ओलंपिक संघ का अगर आपसे पूछे तो उनका नाम है पीटी उषा। क्या नाम है, पीटी उषा। और पैरा ओलंपिक आपसे पूछ ले तो उनका नाम है देवेंद्र झाझड़िया। चर्चित व्यक्ति हैं, पूछा जा सकता है, देवेंद्र झाझड़िया। तो यहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, देवेंद्र झाझड़िया। अगला प्रश्न है अवनी लेखरा को खेल रत्न पुरस्कार कब दिए गए। अवनी लेखरा को खेल रत्न पुरस्कार कब दिया गया। तो इनको 2021 में मिला खेल रत्न पुरस्कार। क्या मिला, खेल रत्न पुरस्कार। और 2021 में और क्या मिला इनको, इनको मिला सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण पैरा ओलंपिक पुरस्कार।
सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण पैरालंपिक पुरस्कार, ये भी कब मिला? 2021 में। 2022 में इनको मिला पद्मश्री। क्या मिला? पद्मश्री अवनी लेखरा को मिल चुका है, ठीक है। और 2022 में इनको पैरा एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया था। पैरा एथलीट ऑफ द ईयर कब? 2022 में। 23 की बात यहाँ पर नहीं करेंगे। 24 की बात करें तो 24 में इन्होंने अभी क्या जीत लिया है? स्वर्ण जीता। किसमें? पैरा ओलंपिक में। पैरा ओलंपिक 2024 में इन्होंने क्या जीत लिया? स्वर्ण जीत लिया, गोल्ड जीत लिया। 2020 की बात करें तो 2020 में इन्होंने पैरा ओलंपिक में स्वर्ण और कांस्य 2 पदक जीते थे। स्वर्ण प्लस कांस्य पदक। तो बस आपको सबसे महत्वपूर्ण यह है खेल रत्न और पद्मश्री। तो पद्मश्री 2022 में मिला, खेल रत्न कब मिला? 2021 में। तो सबसे महत्वपूर्ण है ये, एक तो पद्मश्री महत्वपूर्ण है और एक खेल रत्न महत्वपूर्ण है, दोनों ही आपको ध्यान में रखना है। तो ये थे पैरा ओलंपिक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर कोई भी आपको डाउट रह गया है तो आप मेरे को कमेंट करके बेझिझक बता सकते हैं। मैं उन पे चर्चा करने के लिए कोशिश करूंगा, प्रयास करूंगा आपकी समस्याओं का समाधान किया जाए। बाकी की बातें करते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।